अब अपन बाकी जो बच गया है 2 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय जीवों की संख्या वो यहाँ पर कर लेते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, हर जगह काम आएगा। कर्म कांड में भी काम आता है ये जो मेथड करने वाले हैं, उसके अलावा आगे जीवों की संख्या अलग अलग जगह निकलेगी, ज्ञान मार्ग में भी आएगी, तो वहां पर भी काम आएगा। तो अपन पढ़ते हैं। बीति च प्रमाणम संख्येण वहिद पदरंगुलेण हिद पदरम हीणकमं परिभागो आवलिया संक भागो दू। इतनी सुंदर और संक्षेप की गाथा है। 2 इंद्रिय बताना है, बताओ कितने अक्षर यूज करोगे। उन्होंने किया है केवल एक अक्षर बी, बी यानी 2 इंद्रिय, ती यानी 3 इंद्रिय, च 4 इंद्रिय, प 5 इंद्रिय। नेमिचंद आचार्य को पढ़ोगे ना आपको उनकी महानता तब मालूम पड़ेगी जब आप धवल, जय धवल और महाबंध इन शास्त्रों को पढ़ो, फिर आपको समझ में आएगा कि नेमिचंद आचार्य क्या है। क्योंकि अभी तो अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम बीती च प्रमाण। मैंने आपसे एक बात कही थी अंतर्मार्गना पहले दिन, 50 पेज की चीज को से अनेकों 100-125 सूत्र हैं करीब, भूत बलि पुष्पदंत आचार्य के लिखे हुए, उन सारे सूत्रों को संक्षेप में करके केवल 3 गाथाओं में रख देना। आप सोच सकते हो कितनी बड़ी बात है। 50 पेज में जो वीरसेन स्वामी ने लिखा, अनेकों सूत्रों में जो पुष्पदंत भूत बलि आचार्य ने लिखा, उसको केवल उन्होंने 3 गाथाओं में लिखा है। तो कैसे लिखा होगा? ऐसे ही जीवठान के अंतर्गत 6 पुस्तकें हैं, 6 पुस्तकों के अंतर्गत जो बात है ना वो पूरी की पूरी जीवकांड में चलती है। उसके अलावा 8वीं 9वीं 10वीं से लेके 16वीं पुस्तक है, उनमें जो चर्चाएं आई है, जहां जहां विशेष है, जो जो बताने का है, बिना किसी बहुत विस्तार गणित के, शंका समाधान के, वो सारी की सारी चीजें उन्होंने पूरे जीवकांड में उतार दी। जब आप विस्तार से पढ़ोगे तो लगेगा कि यार अपन ने छोड़ा तो कुछ भी नहीं है, जितना बताने लायक था जीवों को वो सारा का सारा बता दिया। इतना उनको देख देख करके उनकी प्रज्ञा, उनकी सूक्ष्मता, तीक्ष्णता, और छूट ना जाए कुछ, इतनी सुंदर प्रज्ञा कहीं और देखने को नहीं मिलती। 39 बुक्स, 39 बुक्स की कितनी बुक्स? 3 बुक्स। धवल की 16, जय धवल की 16, महाबंध की 7, इतनी पुस्तकों में वर्तमान में उपलब्ध साहित्य है। उन सबको लेकर के उन्होंने केवल जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार और इन 3 शास्त्रों में सब कुछ भर दिया। और फिर भी भले लोग पढ़ना ना चाहें, सुनना ना चाहें, उसकी अवहेलना उपेक्षा करें, कुछ काम की नहीं ऐसा कहें, तुम्हारी बुद्धि पे तरस आता है कि इतनी इतनी विशाल बातें लिख के दी है। हम लोग इतने होशियार हैं, शुद्ध पंचमी आती है तो खूब भूत बलि पुष्पदंत भगवान के गीत गाते हैं, पूजा करते हैं, शास्त्र को सजाते हैं, लेकिन उन्हीं ने जो लिखा है उसके लिए ना पढ़ते ना पढ़ाते हो। कोई पढ़ने पढ़ाने वाला हो तो बेचारे की और क्यों पढ़ रहे हो, ये क्यों जा रहे हो, क्यों सुन रहे हो, कुछ और पढ़ो, कुछ और काम करो। संक्षेप में ही तो दिया है। अभी धवल जय धवल तो पढ़ना चालू नहीं किए है, अभी तो अपन घूमट सारी पढ़ लें, और सबके पास समय भी नहीं होता जय धवल वगैरह का। लेकिन कम से कम जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार जो है, इतना तो पक्के से पढ़ ही लेना चाहिए हर आत्मार्थी को, हर स्वाध्यायी को, हर मुमुक्षु को, हर कल्याण चाहने वाले को अपने जीवन में गोमट सार, जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार जितना समझ में आए, जैसे समझ में आए, एक बार तो उसको पढ़ लेना चाहिए। खोल करके स्वयं पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। और नहीं तो बहुत सारे साधन उपलब्ध है पढ़ाने वाले, और नहीं तो शिविर तो चल ही रहा है। खुद पढ़ना चाहिए, स्वयं पढ़ना चाहिए। 3 मस्त है, कंपलसरी है। आप यदि समय सार का अध्यात्म जानना चाहते हो, आप प्रवचन सार की गहराइयां समझना चाहते हो, चरणानुयोग समझना चाहते हो, तो ये 3 शास्त्रों को एक बार जीवन में लग करके बुद्धि पूर्वक आराम से धीरे धीरे ही सही अवश्य पढ़ो, पढ़ाओ। समझ में? चलो, तो ये गाथा से बता रहे थे आपको, बी ती च प। अब वो इतने बड़े बड़े अक्षर को उन्होंने केवल 4 अक्षर में समेट दिया। बी ती च प, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय। इनको क्या करना? असंख्येण अवहित पदरंगुलेण।
असंख्यात अभिहित यानी भाग लगाना, पदरंगुल यानी प्रतरांगुल, प्रतरांगुल में भाग लगाओ असंख्यात का और उसको हिद पदरम फिर से भाग लगाओ उस वैल्यू से पदर यानी प्रतर में, तो क्या आ जाएगा आपके पास हीन कमम हीन क्रम का प्रतिभाग, हीन क्रम से आएंगे जीवों का प्रमाण, 2 इंद्रिय ज्यादा, 3 इंद्रिय कम, 4 इंद्रिय कम, 5 इंद्रिय और कम, और प्रतिभाग का प्रमाण क्या है आवलिया संख भागो दू, आवली का असंख्यातवा भाग। अब क्या मतलब निकला इसका, इसका मतलब निकालते हैं अपन। साधारण अर्थ ये है, विशेष अर्थ करने में साधारण अर्थ ये है सबसे ज्यादा होते हैं 2 इंद्रिय, त्रस जीवों के अंतर्गत सबसे ज्यादा हैं 2 इंद्रिय, उससे कम है 3 इंद्रिय, उससे कम है 4 इंद्रिय और उससे भी कम है 5 इंद्रिय। ये इसका साधारण अर्थ है। अब स्पेसिफिकली बताना चाहते हैं वो कि कितना कितना कम है, क्या आधा कम है कि 10% है, 1% है, कितना है, बोले नहीं इतना कम नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा कम है, आधा नहीं करना है, 1/5 भी नहीं करना है, 1/10 भी नहीं करना है, 1/3 भी नहीं करना है, थोड़ा सा ही कम करना है। तो कैसे कैसे होता है वो दिखा रहे हैं। ये सब तो हो गया ना, द्विंद्रिय वगैरह इतने होते हैं। अब यहाँ त्रस जीवों का प्रमाण दिया सीधे सीधे, जगत प्रतर बटे प्रतरांगुल बटे भी असंख्यात, यानी इतने प्रतरांगुल का भी छोटा हिस्सा उससे भाग लगाओगे तो आपके पास सारे त्रस जीव 2 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय आ जाएंगे। अपन ने पहले भी जगत प्रतर में भाग लगाया था, याद है आपको? अरे याद है कि नहीं याद है? याद है, क्या याद है? जगत प्रतर में भाग लगाया था, एक तो योनिनी के लिए लगाया था, फिर ज्योतिषियों के लिए लगाया था, फिर व्यंतरों के लिए लगाया था, 3 बार तो अपन भाग लगा के आए जगत प्रतर में। वहां पर जो भाग लगाए थे वहां प्रतरांगुल से बड़े बड़े भाग थे, यानी उन जीवों की रिलेटिवली संख्या तो कम रहती, और यहाँ पर जो भाग लगाया जा रहा है वह प्रतरांगुल का भी छोटा हिस्सा, क्योंकि एक प्रतरांगुल नहीं है, प्रतरांगुल बटे असंख्यात है, यानी एक प्रतरांगुल में भी कमी हो गई और उसका भाग लगाया जगत प्रतर को, तो वैल्यू बढ़ी आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री सबको लेना है, पर्याप्तक अपर्याप्तक सभी जीव आएंगे, इसलिए इसमें संख्या बड़ी निकल के आएगी पहले लगाई हुई हमने जो जगत प्रतर में भाग थे उससे। ठीक है, अब कैसे क्या करना है, एक गाथा और पढ़ दे, उसके बाद में इसका थोड़ा सा गणित करने वाले हैं। बहुभागे समभागो चौर्ण में देसी में भागम में उत्तकमो तत्थ विबहु भागो बहुगस देहो दू। बहुभाग करना है और समभाग करना है, और बहुभाग को चारों में चौन्नम चारों में एदेसिम एक एक करके देना है, और एक भागम ही जो एक भाग बच जाएगा उसमें भी उत्तकमो जो क्रम आपको बताया गया है उसमें बहुभाग को बहु में देना है और एक भाग के पुनः हिस्से करने हैं। ये गाथा का अर्थ। अब इसके पहले अपन समझ लेते हैं, फिर वापस से एक बार देख लेंगे गाथा क्या कह रही है। बेसिकली ये करना है, आपके पास एक बहुत बड़ी वैल्यू है, उसको आपने को 4 लोगों में बांटना है। जैसे आपके पास 1000 रुपए हैं और आपके घर में बच्चे हैं, बहन जी आपके घर में तो एक ही, आपको समझ में नहीं आएगा, किसी घर में 5 बच्चे हैं, अरे एक भी नहीं बच रहा है, 5 बच्चे वाला कोई है क्या? भैया हम खुद ही हैं बस अपने पिताजी के 5 बाकी तो 5 किसी के नहीं हो पा रहे। चलो फिर मन से ही सुन लो आप, एक घर में 5 बच्चे हैं और पिताजी पैसा कमा के लाए 1000, तो उनमें बांटने हैं। बताओ संगीता दीदी कैसे बांट दोगे आप? 1000 रुपए पिताजी कमा के लाए, 1000 ही क्यों कमाए, पुराने जमाने के लेके गए ना अपन, वर्तमान में तो होता नहीं है सब। 1000 को 5 लोगों में बांटना है, कैसे बांटोगे 5 बच्चों में? बटे 5 यानी 200 200 200 200 200। बहन जी घर का खर्च चलाओगे कि नहीं चलाओगे, कि सब बच्चों के भरोसे अर्थव्यवस्था है आपके यहाँ? पिताजी फिर बोले लाओ बेटा थोड़ा सब्जी भाजी के पैसे दे दो थोड़ा तेल पानी भी लाना है। ऐसा नहीं किया करो, उसमें से एक हिस्सा अलग निकाला जाता है। तो जो कुल जीव थे
एकेंद्रीय जीवों के अनंत बहुभाग अलग रख दिया, और जो असंख्यातवा असंख्यात संख्या है उसको लेकर के अब त्रसों में बांटते हैं। ठीक है, बहुभाग को तो पिताजी अपने पास रखते हैं, 1000 में से 900 रुपए तो अलग रहते हैं, और 100 रुपए का क्या होता है, बंटवारा होता है 5 बच्चों में। ऐसा मत करना हो, 1000/5। अब जो 100 हैं उन 100 को भी एक जैसा नहीं बांटा जाता है। क्या करते हैं, बड़े को ज्यादा, छोटे को कम। सब लोग हर प्रसन्न हो रहे हैं, सबके साथ ऐसे हुआ था। छोटे को और कम, और बेचारा छोटा सा होता है उसको तो और ही कम। जैसे घर में एक की शादी होती है ना, सबसे बड़ी बहन की या बहन की हो तो अच्छा होता है वैसे, तो जो छोटे होते हैं ना बहुत खुश होते हैं। इसलिए खुश नहीं होते कि बहन की शादी हो गई, इसलिए खुश होते कि अपने पैसे बढ़ जाएंगे। अब अपने को जो पॉकेट मनी है वो ज्यादा हो जाएगी। दूसरी जाति है तो और खुश होते हैं, अपनी बता रहा हूँ मतलब। तीसरी जाति है मतलब बढ़िया, और सबसे छोटी रह गई। जब घर में 5 चले गए तो उसने बोला वाह जन्नत में आ गए अपन, सारे पैसे किसको मिलने वाले, क्यों बेटा एक ही नहीं, अपने को मिलने वाले। तो बस वैसे ही काम यहाँ करना है। अलग अलग प्रकार का रेशो है, जो संख्या में ज्यादा है उनको ज्यादा मिलेगा, उनकी संख्या ज्यादा रहेगी, और जो कम कम वाले हैं उनको कम रहेगी। तो कैसे है, एक उदाहरण दिया है यहाँ पर, उदाहरण लेके अपन चलते हैं। मान लिया कि सारे 13 जीवों की राशि 256, और जो आवली का असंख्यात भाग है वो माना 4। वो जो प्रतिभाग कहा था ना उन्होंने दूसरी पूर्व गाथा में, कि प्रतिभाग का प्रमाण है आवली का असंख्यात भाग, तो हमारे एग्जाम्पल में हमने मान लिया 4। अब क्या करना है आपको, 13 जीव में प्रतिभाग का भाग लगाओ। तो 13 जीवों की संख्या 256 में प्रतिभाग का भाग लगाया तो लगाया 4 का, तो क्या आ गया आपके पास 64 कहलाएगा एक भाग, और जो रिमेनिंग वैल्यू है उसको कहलाएगी बहुभाग। निकालने का तरीका क्या है, माइनस कर लो या फिर 64 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर लो, तो एक ही वैल्यू आ जाती है 192। अब क्या करना है, जो बहुभाग है उस बहुभाग को जितने लेने वाले हैं उनमें इक्वली बांट दो। तो बहुभाग को लेने वाले कितने हैं, 4। 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, तो 4 लोगों में बांटना है, तो 4 उसके समान हिस्से कर दिए। तो 192 डिवाइड बाय 4, तो आ गया आपके पास 48 तो क्या करेंगे, प्रत्येक जीव राशि में दे दो। 2 इंद्रिय में दे दिया, 3 इंद्रिय में दे दिया, 4 में, 5 में, सब जगह 48 बढ़ गए। इसका नाम है समभाग। समभाग यानी सबको समान समान मिला। अब क्या रहेगी अपने पास, 64 जो एक भाग था वो बच गया, उसका क्या करेंगे, उसको फर्दर इसी प्रकार से करते जाना है। 64 को एक भाग को प्रति भाग का भाग लगाओ, प्रति भाग का प्रमाण है 4 उदाहरण में, तो 64/4, तो क्या आ गया आपके पास, क्या आ गया 16। क्या बोलेंगे इसे, एक भाग, इसको अलग रखो, और जो बहुभाग है उसको लो, और जिनकी संख्या ज्यादा है उसे दे दो। तो किसकी संख्या ज्यादा है, द्विइंद्रिय की, तो द्विइंद्रिय को 64 - 16 दिए, कितने आ गए 48। 48 को और जोड़ देंगे, ठीक है। अब कितने बच गए अपने पास, 16 बच गए। 16 को फिर से क्या करेंगे, फिर से डिवाइड करो, किससे, वही प्रतिभाग से, तो 16/4 किया तो आ गया 4, तो 4 में से 16 में से 4 गई तो 12 आया, तो ये किसको देंगे, सेकंड नंबर पे कौन था लेने के लिए खड़ा हुआ, त्रिइंद्रिय, त्रिइंद्रिय को दे दो। कितने बच गए आपके पास, 4। 4 को फिर से प्रतिभाग का भाग लगाओ, तो आया आपके पास 4/4 बराबर 1। एक भाग है, और जो 3 है बचा हुआ बहुभाग है, तो थर्ड नंबर पे कौन लेने के लिए, 4 इंद्रिय, तो 4 इंद्रिय को दे देंगे 3। अब क्या बच गया आपके पास, एक को वापस डिवाइड करेंगे क्या, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बस आ गया ना। अब एक जो बचा उसको किसको दे दो, पंचेंद्रिय को। ऐसा करके इनका जो बंटवारा है वो इस प्रकार का हो जाएगा कि समभाग को आपने दे दिया समान 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 करके सब में, और जो बहुभाग है, सॉरी एक भाग था, उसको डिवाइड करते करते बहुभाग बड़े को देना, एक भाग के फर्दर डिवीजन करना,
फिर जो बहुभाग आए उसको सेकंड बड़े को देना, फिर उसको डिवीजन करना आगे आगे। ऐसा करते करते दोनों को जोड़ लेंगे प्रतिभाग और समभाग को, तो द्विइंद्रिय जीवों की संख्या 256 में से कितनी निकल के आ गई? 96। त्रिइंद्रियों की 60, चतुरिंद्रिय की 51 और पंचेंद्रिय की 49। ये उदाहरण अकेला है। कई बार ऐसा हो जाता है जो उदाहरण बताया व्यक्ति वही समझ लेता है। जैसे वो दिन में चलता है ना 6300, तो लोगों को लगता है बस 6300 ही आता है, 6300 ही आता है, 6300 ही आता है। अरे भैया वो उदाहरण है समझाने के लिए। एक्चुअलिटी में तो सब ही असंख्याता संख्या संख्याएं हैं। तो ऐसा जैसे अपन ने किया है वैसे ही वास्तविक गणित में संख्या करनी चाहिए। तो क्या निकल के आएगा उससे? द्विइंद्रिय जीव। अब एक सेकंड, यहाँ पे जो उदाहरण है ना, उदाहरण में ऐसा है कि यहाँ पर हमारा पूरा फिट नहीं हो पाता, समभाग और प्रतिभाग एक जैसे ही आ गया, परंतु वास्तव में देखने जाएंगे 256 का चौथा भाग कितना आता है? 64। तो 64 से कुछ अधिक रहते हैं पहले द्विइंद्रिय जीव, 64 से 64 से थोड़े कम, यानी 60 है ना, थोड़ा कम है त्रिइंद्रिय। 64 से और थोड़ा कम 51, और 64 से थोड़ा और कम 49। तो क्या कह सकते हैं अपन कि द्विइंद्रिय जीव चौथे भाग से कुछ अधिक हैं, त्रिइंद्रिय जीव चौथे भाग से कुछ कम है, और चतुरिंद्रिय जीव चौथे भाग से और भी थोड़े कम हैं, और पंचेंद्रिय जीव चौथे भाग से और भी थोड़े कम हैं। तो वो दिखाने के लिए यहाँ पर ये सारा वैल्यू रखी हुई है। टोटल 13 जीव बटा 4, और कुछ अधिक करने के लिए वहां सिंबल क्या लगाया है? प्लस का। दिख रहा है आपको? प्लस सिंबल लगाया है। पेन से बता दो। ये आपके पास ये जो प्लस का साइन लगाया ना 13 जीव के आगे, तो ये हो गया कुछ अधिक के लिए। और कुछ कम करना है 3 इंद्रिय के लिए, तो हमने चिन्ह क्या लगाया? माइनस का, यानी जो चौथा भाग आएगा उसमें थोड़ा सा कम करना। और जो डबल बार कम करना है, क्योंकि 13 जीव जो है त्रिइंद्रिय उससे भी चतुरिंद्रिय कम है, तो क्या किया? 2 बार माइनस का चिन्ह लगाया। और भी कम करना है पंचेंद्रिय के लिए, तो क्या किया? 3 बार माइनस का चिन्ह लगाया। ऐसा करके ये संक्षेप में उनकी संख्याएं हैं। अब 2 चीजें हो रही हैं यहाँ पर, अपन फटाफट पढ़ लेते हैं क्योंकि अपना समय भी हो रहा है। लेकिन उससे अपने को त्रसों में नहीं, हर एक में पर्याप्तक और अपर्याप्तक वो जीव कितने हैं वो यहाँ पर देख करके ये पूरा जो मार्गना है वो समाप्त हो जाएगी। 2 गाथाएं पढ़नी अपने को। आगे पढ़ते हैं 180 नंबर की गाथा। तिविपच पुण्य प्रमाणम पदरंगुल संख भाग हिद पदरम हीणकमं पुण्योणा बिति जप जीवा अपजत्ता। अब इसमें पर्याप्तकों की और अपर्याप्तकों की संख्या दी है। क्या संख्या दी है कि एक ही गाथा, एक्चुअली 2 नहीं है, इसी गाथा में दोनों आ गए। ती यानी 3 इंद्रिय, बी 2 इंद्रिय, प 5 इंद्रिय, च बोलो भैया ऑनलाइन आप लोगों को बोलते जाना है साथ में, च यानी 4 इंद्रिय। अब इनका प्रमाणम, प्रमाणम भी के लिए लिखा है पूर्ण प्रमाणम, पूर्ण जीवों का प्रमाण। पूर्ण यानी पर्याप्तक जीवों का प्रमाण कितना है? पदरंगुल यानी प्रतरांगुल, उसका संख भाग संख्यात्वा भाग, उसको हित यानी भाग लगाना उससे, किसमें? पदरम यानी प्रतर में। यानी क्या अर्थ निकला? प्रतरांगुल के संख्यात्वे भाग से जगत प्रतर में भाग लगाओ तो आपके पास आ जाएंगे 3, 2, 5, 4 पर्याप्तक जीवों का प्रमाण। अब ये सीक्वेंस यहाँ पे बदल गया है। क्यों बदल गया है ऐसा? गाथा का बोल नहीं मिल रहा था क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा यहाँ पर गाना नहीं गाना है कि मेल मिलाने के लिए कुछ भी तुकबंदी हो, कुछ रीजन से किया है। रीजन ये है कि 3 इंद्रिय जो पर्याप्तक हैं वे सबसे कम हैं, 4 इंद्रिय 2 इंद्रिय पर्याप्तक हैं वे उनसे अधिक हैं, फिर 5 इंद्रिय पर्याप्तक अधिक नहीं, एक्चुअली कम करना है,
3 इंद्रिय जो पर्याप्तक हैं वो सबसे अधिक हैं, फिर 2 इंद्रिय पर्याप्तक उससे कम है, फिर 5 इंद्रिय पर्याप्तक उससे भी कम है, और 4 इंद्रिय पर्याप्तक उससे भी कम है। इस प्रकार की उनकी संख्या है। सबसे ज्यादा द्विइंद्रिय कहाँ गई है? त्रिइंद्रिय, तीन इंद्रिय से ये सबसे ज्यादा 3 इंद्रिय, फिर उससे कम है 2 इंद्रिय, फिर उससे कम है पंचेंद्रिय, फिर उससे भी कम है चतुरिंद्रिय। अब ये टोटल कैसे निकलता है? तो उन्होंने कुल का प्रमाण दिया है। कुल कितने पर्याप्तक जीव? तो ऊपर लिख करके दिया जगत प्रतर, वही पुरानी वैल्यू श्रेणी बाय श्रेणी का गुणा करके, और प्रतरांगुल में संख्यात का भाग लगाया। अभी जो भाग लगाया था अपन ने पूरे 13 जीवों के लिए, वो किसका भाग लगाया था? प्रतरांगुल बटे असंख्यात। तो वो संख्या बहुत छोटी होकर के बड़ी हो गई थी जीवों की संख्या, और उसका एक हिस्सा ही क्या है? पर्याप्तक है। 13 जीवों में पर्याप्तक कम है और अपर्याप्तक बहुत ज्यादा है। इतना आपने को याद रखना है, ये ज्यादा याद नहीं रहे, इतना याद रखना है। 13 जीवों में 2, 3, 4, 5 इंद्रियों में जो पर्याप्तक जीव हैं, जिनकी शक्ति है शरीर बनाने की, पूर्ण करने की, वो जीव बहुत थोड़े हैं। और जो अपर्याप्तक जीव हैं, जिनकी मृत्यु श्वास के 18 भाग में हो जाती है, वे बहुत 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 ज्यादा हैं। कितने ज्यादा हैं? असंख्यात गुणे ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि असंख्यात और संख्यात के डिवीजन में अंतर पड़ रहा है। यानी फिर से बोधि दुर्लभ, पर्याप्तक जीव बनना 13 में इट्स वेरी रेयर। एकेंद्री का हिसाब उल्टा है। और क्यों ऐसा उल्टा है अपन काय मार्गणा में देखेंगे। एकेंद्रियों में पर्याप्तक ज्यादा होते हैं, अपर्याप्तक कम होते हैं। लेकिन 13 में 2, 3, 4, 5 इंद्रियों में पर्याप्तक कम होते हैं, अपर्याप्तक बहुत ज्यादा होते हैं। इससे समझ में आना चाहिए कि 13 जीव होना और उसमें पर्याप्तक होना वो कितना मुश्किल है। श्वास के 18 भाग में मरता है जीव, 13 में भी मरते हैं। ऐसा नहीं वो श्वास का 18 भाग एक श्वास में 8-10 बार, वो केवल एक इंद्रिय निगोदिया होते हैं। 2 इंद्रिय भी मरता है ऐसा, 3 इंद्रिय भी मरता है ऐसा, 4 इंद्रिय, मनुष्य, तिर्यंच, समूर्छन, ये सब प्रकार के जीव हैं। इन सब में अपर्याप्तकपना पाया जाता है। जीवन की कितनी दुर्लभता है। आप सोचो तो सही, अपन 1 सेकंड जी रहे हैं, 2 सेकंड जी रहे हैं, समझ रहे हैं। अनंत अनंत जीव ऐसे हैं कि उनको इतने भी ज्ञान की कैपेबिलिटी नहीं, इतना भी नहीं कर पाते सोचना जगत के बारे में। तो ऐसे करके ये 13 पर्याप्तक हो गए। अब क्या है? अपर्याप्तक जीव बचे। अपर्याप्तक के लिए क्या कहा उन्होंने गाथा में? वो सिंपल बी ती च प अपज्जता, द्विइंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव अपर्याप्तक है। कैसे निकलेगा? पुण्य ऊणा, कुल जीवों की संख्या में से पर्याप्तक जीवों की संख्या माइनस कर लो, तो आपके पास क्या आ जाएंगे? अपर्याप्तक जीव आ जाएंगे। कल वाली बात है कि अपने को यदि 3 वैल्यूज में से 2 वैल्यू पता है, तो तीसरी वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं, बस निकाल ली। लेकिन निकालने में इतना ध्यान रखना है कि अपर्याप्तक जीवों में जो द्विइंद्रिय हैं वो सबसे ज्यादा हैं, 3 इंद्रिय उससे कम है, 4 इंद्रिय उससे भी कम है, पंचेंद्रिय अपर्याप्तक उससे भी कम है। यानी मूल जीवों की संख्या और अपर्याप्तकों की संख्या का क्रम वही है, परंतु पर्याप्तकों की संख्या में अंतर पड़ता है। वो क्या अंतर है? 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। इस प्रकार से ये इंद्रिय मार्गणा यहाँ पर परफेक्ट टाइम पे पूरी हो गई। क्या टाइमिंग है? बिल्कुल 10 बजी है। ठीक है, अब आपको किसी को प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। और अपन शाम को 7:30 बजे यहाँ क्लास लगेगी, उस 7:30 बजे पहले अपन ये करेंगे इंद्रिय मार्गणा पढ़ने का लाभ क्या है। 3 ऑनलाइन लोगों से पूछ लेंगे जिनके नाम आएंगे, और 3 आप लोगों से पूछ लेंगे, और फिर काय मार्गणा जो है अद्भुत, वो सबसे गजब है। अभी तक तो अपन बहुत बेसिक्स पढ़ रहे थे, अब जो आएगा ना वो बहुत विशेष है।
क्योंकि उसमें निगोदिया जीवों का स्वरूप, वनस्पति कायिक आदि क्या होते हैं, क्या पहचान होती है, वो सारी की सारी चीजें आने वाली है। कैसे जीव पैदा होते हैं, कितने होते हैं, एवरीथिंग दैट इज कमिंग इन द इवनिंग। दोपहर के समय में योग मार्गणा में कैसे विश्व सोपचय और जो समय प्रबद्ध बांधा जाता है उसका बंटवारा 7:30 बजे क्या है, अभी 7:30 बजे करेंगे आज तो। दिन की कक्षा रहेगी 2:30 बजे और शाम की कक्षा रहेगी 7:30 पे। हाँ बहुत अच्छा, शांतर निरंतर का आपने याद दिला दिया। वो चीज भी अपन शाम को आते से कर लेंगे, मतलब लाभ पढ़ने के बाद में शांतर निरंतर शाम को याद दिला देना मुझे, तो अब आपको समझ में आ जाएगा वो 3 गाथाएं जो छूट गई थी शांतर निरंतर की। दिन की क्लास यहीं पर रहेगी, ठीक है। कोई प्रश्न है किसी को? आप लोगों को समझ में आया कुछ क्या क्या किया अपन ने? अब लाभ करेंगे ना थोड़ा सा और एक्सप्लेन हो जाएगा। ये जो समभाग बहुभाग का गणित है ये बहुत सारी जगह आएगा। तो जो अपन ने एक भाग अलग करके फिर समभाग दिया, फिर फर्दर डिवीजन दिया, एवरीथिंग ये हर चीज आगे जाकर के काम आएगी। आप एक बार घर पे देखना, और कठिन कुछ भी नहीं है। वो किया क्यों है, जैसे उदाहरण में किया है वैसे मूल संख्याओं में करना होता है, इसलिए उसको करके दिखाया था। ठीक है, यहीं तक कर